तो आज है हमारा 5th डेज। आज हम थोड़ा सा फ्लोरल सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप बनाना, जो हम ये डिज़ाइन में यूज़ करने वाले हैं साइडर्स और ब्राइडल में। सबसे पहले हमको गोल राउंड लेना है, जलेबी की शक्ल का बना देना है, जो हमने इतने टाइम से सीखे हैं 5 डेज से लगातार जलेबी स्पाइरल जिसको बोलते हैं, सेम वैसे ही बनाना है। और ये फ्लोरल्स है तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पेटल्स वगैरह रहते हैं वो सेम ही रहो। इसमें मैं आपको पूरा एक साथ टिप्स ट्रिक्स पूरा बता देती हूँ। इसके बाद इसके राउंड में हम इसको थोड़ा सा जो है इसको मोटा कर देते खाना पीना खिला के। इसके बाद यहाँ से जो है जो दिल वाला फेंका हुआ पेटल्स रहता है वो वाला इसके ऊपर लेंगे। 5 लेना है हमको, 4 एंड ये 5, ये हो गया। फिर सब जगह से यहाँ पे ये सुरसुरी जला दो। 1 2 ये 3 4 5 ये 6 7 एंड ये 8, कि हमको जो पेटल्स बनानी है उसके ऊपर तो वो आसान पड़ जाए। ऊपर से लहरा देना है यहाँ पे भी। और जो ये फ्लोरल्स रहते हैं ना, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके सब पेटल्स जो है एकदम सेम टू सेम रहो। जो ये फ्लोरल्स है उसमें पेटल्स जो है अलग अलग टाइप्स के रहते हैं और कभी भी ज़्यादा सेम होते नहीं हैं, थोड़े बहुत सेम होते हैं, पर इतना मतलब जैसे कि एक रूल नहीं है इसमें। और एक जो मेन मुद्दे का रूल है जो हर फ्लोरल और फ्लावर्स में कंपलसरी है, जो भी फ्लावर्स बनाएंगे फ्लोरल्स बनाएंगे सबसे पहले लाइट होना चाहिए, उसके बाद उसको हम शेड करेंगे, उसके बाद लास्ट में हमारा जो आता है वो हाईलाइट। यही वो चीज़ बताएंगे। सबसे पहले हमने इसको हल्का सा लाइट बनाया है, फिर शेड करेंगे, फिर इसको हाईलाइट करेंगे। चाहे आप फ्लोरल लो, फ्लावर्स लो, कोई भी चीज़ लो, पर ये वाली जो रूल्स है वो हर चीज़ में लागू होते हैं। तो ये ऊपर से लिख देना, आपको जो भी आता रहो, हिंदी आता हो या मराठी आता हो, कि आपको ये चीज़ याद रहे। शेडिंग लेनी है। शेडिंग जो है वो परफेक्टली नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक ही लाइन में नहीं होनी चाहिए, कुछ छोटी बड़ी होनी चाहिए, कुछ छोटी और कुछ बड़ी, ऐसी बनाना है हमको शेडिंग। क्योंकि ये हम फ्लोरल्स बना रहे हैं तो उसकी शेडिंग्स जो है अलग अलग टाइप की होती है। यहाँ पे सेम हम शेडिंग पूरा लेते जाएंगे। पहले हमने रूल्स को वो किया, पहले हल्का सा लाइट बनाएंगे, अभी ये हम शेड कर रहे हैं, उसके बाद जो है इसको हम हाईलाइट करेंगे। चाहे फ्लोरल्स ले लो या फ्लावर्स ले लो या फिर कुछ भी ले लो, पर इसमें ये रूल्स जो है वो लागू होते ही है। और कभी भी टिप जो है वो स्ट्रेट रख के बनाना है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप देख रहे हो। टिप जो है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और टिप को साफ़ करते जाओ कि जो आपकी डिज़ाइन है वो परफेक्टली बने। और बुक को घुमाना नहीं है, सिर्फ आपका जो हाथ का पोजीशन है ना, आप देख सकते हो मैं कभी हाथ ऊपर ले रही हूँ कभी नीचे ले रही हूँ, तो सेम सिर्फ आपको हाथ का पोजीशन जो है वो चेंज करते जाना है, बाकी बुक जो है वो एक ही जगह रखना है। इसके ऊपर अभी हम हाईलाइट देंगे। हाईलाइट बोले तो जो पेटल्स है उसको हल्का सा हम ऊपर से मोटा करेंगे। जो पेटल्स के ये लहरा बनाया है ना हमने पानी के बहाव, इसको ज़्यादा मोटा रहना चाहिए और जो इसका मेन डंडी है वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, पूरी मोटी नहीं होनी चाहिए। ऊपर का जो है मेन ज़्यादा मोटा रहता है। ये पूरा जो है यहाँ से हम इसको मोटा कर देते हैं और डंडी जो रहेगी ना उसकी थोड़ी सी पतली रहेगी, ज़्यादा मोटी नहीं रहेगी, इससे हल्की सी पतली रहेगी। ये यहाँ से हल्का सा ये एकदम पतला सा यहाँ पे हमने कर दिया है, यहाँ पे भी कर दिए और यहाँ पे भी। और जो इसके अंदर का हमने ये दिल फेंका हुआ बनाए थे, इसको भी हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, हाईलाइट कर देंगे। तो जो हमारा फ्लावर्स है वो हाथ में भी आप बनाओगे तो ये परफेक्टली बनेगा। इसके ऊपर आउटलाइन लेना है। आउटलाइन इसके लिए कि जो भी हम फ्लोरल्स या फ्लावर्स बनाते हैं तो हमारी डिज़ाइन में जो वो उठ कर आना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ तो वही रहती है, तो वो डिज़ाइन में उठ कर आना चाहिए, उसके शेप्स और उसके हाइलाइट्स वगैरह। तो इसके लिए आउटलाइन लिया जाता है। आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, डिज़ाइन जब उसकी फ़िनिश होती है आपको दूसरा शुरू करना रहता है, तो उसमें आउटलाइन लगाओ, फिर आउटलाइन लगाने के बाद दूसरी डिज़ाइन जो है वो शुरू करो। और इसकी साइज़ जो है नॉर्मली 3 फिंगर्स की रहती है।
3 से 4 फिंगर्स रहता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, चाहे कोई भी फ्लावर्स हो, मैंने पहले भी बता दिया है। ये वाला जो हमने पेटल बनाया ना, सेम उसी से ही हम बाकी के भी फ्लोरल बनाएंगे। पहले मैं यहाँ पे बना देती हूँ। सेम स्पायरल ले गई है चक्री के जैसा। अभी जो जितने इसके आगे के फ्लोरल्स बनाएंगे सेम इसी की मदद से बनाएंगे। सेम आपको भी ऐसा ही पैटर्न बनाना है कि आपको याद रहे। सिर्फ जो इसके पेटल्स वगैरह है वो हम चेंज करते जाएंगे। इसके ऊपर से सेम हम ये दिल बना देते हैं। स्पीड को कभी भी स्लो रख के बनाना है कि जो चीज़ें हैं आपकी परफेक्ट बने। जितनी स्पीड स्लो रहेगी उतनी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि जब फिनिशिंग आपकी एक बार बैठ गई ना तो स्पीड भी आपकी बैठ ही जाएगी। अगर आप घाई करोगे तो फिनिशिंग कभी भी बैठेगी नहीं। तो सबसे पहले फिनिशिंग बिठाओ, फिनिशिंग बैठ गई तो स्पीड अपने आप बैठ जाएगी। यहाँ से इसको मैंने ये मिसाइल फेंक दिया। उसके बाद वापस से हम यहाँ पे लेते हैं ये जलेबी की शक्ल का जो है स्पायरल लेंगे एकदम गोल। इसके ऊपर जो है ये पेटल्स डाल देते हैं हम यहाँ पे दिल वाले। इसके बाद हमको ये हाईलाइट भी करना है। ये पूरा हो गया। इसके ऊपर ये वाला जो शेप है एक बार में नहीं बनेगा, तो उसको 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करना। फिर इसके बाद ये पान का पत्ता लगा दी कुतुब मीनार के शक्ल का। सेम यहाँ से लिए ये 2 लहरें आई और यहाँ पे एक कुतुब मीनार आ गया। यहाँ पे सेम यहाँ पे वैसे ही लेंगे, लहरें आएगी और फिर ये कुतुब मीनार। इसलिए कभी भी कैसा है एकदम लाइट बनाना है कि कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको सही कर सकते हैं। ये पूरा सेम वैसे ही हो गया। वापस से ये 2 लहरें लिए और इसके ऊपर ये कुतुब मीनार बना दिए। इसके बाद इसकी शेडिंग आएगी। जिस तरीके से पेटल्स है उस तरीके से हम इसकी शेडिंग लेंगे। कुछ ऊपर और कुछ नीचे रहेगी शेडिंग जो है वो प्रॉपर एक साइज़ की नहीं होनी चाहिए। फ्लोरल्स में ऊपर नीचे ये होनी चाहिए सेम। यहाँ पे भी सेम लेंगे और शेडिंग में जो है वो ज़्यादा डबल हाथ नहीं फिराना है, सिंगल हाथ ही रखना है। मतलब ये प्रॉपर नहीं आई है तो वापस उसको मोटा करो, तो वो मोटा नहीं करना है। शेडिंग हमेशा पतली ही रहेगी तो ज़्यादा अच्छी लगती है, मोटी एकदम भद्दी दिखती है। तो इसको पतला ही रखो एकदम। यहाँ से भी ये पूरा ये करते हुए जाएंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ से भी पूरा हम वैसे ही शेडिंग ले लेंगे। कभी कभी होता है हमको एक जगह से जो है पूरा प्रॉपरली बनाने नहीं जमता है तो हाथ का पोजीशन चेंज करना है, और जिस जगह से बनाने नहीं जमता है उस जगह से हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को स्लो कर देंगे। मेरा जो एक्सप्लेनेशंस है उसको आप बराबर से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या टिप्स ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर वापस से मैं वो चीज़ दोहराओगी नहीं। तो जब आप सीख रहे हो तो प्रॉपरली सीखो। फिर इसके ऊपर जो है हम इसको थोड़ा सा मोटा करेंगे। इसकी डंडी कैसी रहेगी, थोड़ी सी पतली रहेगी, पर ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा मोटा रहेगा कि जो फ्लोरल्स है हमारा वो उठकर अच्छे से दिख कर आए। सेम यहाँ से हम जो है वो पतला करते हैं और ये इसको भी पतला। ऊपर का जो है वो लेयर थोड़ा सा ये मोटा होगा और यहाँ से भी मोटा और ये हल्का सा पतला। सेम वैसे ही हर एक फ्लावर्स को फ्लोरल्स को हमको करना है। जो ये रूल्स है ना वो आप क्या बोलते हो, फ्लावर्स में भी वही लागू होते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे। ये ऊपर से मोटा, यहाँ से भी मोटा और ये पतला, और जो अंदर का है इसको भी थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देंगे, मोटा मोटा सा कर देते हैं। इसको भी खाना पीना खिला के अच्छे से। और यहाँ पे थोड़े से हम लचके डाल देते हैं कीड़े की शक्ल के। इसको जूम करके बना दो यहाँ पे। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर आउटलाइन देंगे क्योंकि हमारा जो फ्लोरल्स है वो अच्छे से ऊपर दिख कर आए, हाईलाइट की शक्ल के, मतलब अच्छे से खिल कर आना चाहिए। यहाँ से भी लेंगे और जिस पेटल का हमने बनाया ना उसी पेटल के क्या होने चाहिए, आउटलाइन होने चाहिए। और आउटलाइन हमेशा पतली होती है, कभी भी आउटलाइन को मोटी नहीं करना है,
एकदम पतला सा लेना है, जैसे कि हम शेडिंग पतली कर रहे हैं तो वैसी आउटलाइन भी कैसी होनी चाहिए, पतली ही होनी चाहिए। यहाँ पे सेम हो गया इतना। इसको भी यहाँ पे एक ये रॉकेट छोड़ देते हैं इसके पास भी, कि ये भी अपने पास जो है वो मिलजुल के रहे। सेम वही लेना है हमको, बड़ा सा अंडा, फिर इसके बाद जलेबी बनाना है, स्पाइरल, ये गोल, और जो बड़ा वाला स्पाइरल रहता है उसके अंदर कम से कम 5 या 4 आना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर छोटी साइज़ का ले रहे तो उसमें कम चल जाएगा, पर अगर थोड़ी सी बड़ी साइज़ का है तो उसमें अंदर के जो जलेबी का आकार है वो ज़्यादा होना चाहिए। सेम इसके ऊपर हम ये पेटल डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हम सेम इसको रॉकेट छोड़ेंगे, यहाँ पे भी सेम हर जगह से ये रॉकेट डालते हैं, यहाँ पे भी पूरा रॉकेट डाल दिए। फिर इसको सबको पेटल डाल के हम मिला देते हैं। ये कुतुब मीनार बनाए पहले, ये कुतुब मीनार, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लहर डाल दिए, फिर यहाँ पे आया ये कुतुब मीनार, फिर ऊपर से ही 3 लहरें हमने बना दी। और पेटल जो है वो सेम साइज़ के, मतलब सेम जो है वो शेप्स के नहीं होते, इसके शेप वो जो है फ्लोरल्स के वो चेंज होते रहते हैं। फिर यहाँ पे भी सेम हमने वही डाल दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम शेड करेंगे। शेडिंग हमारी ऊपर नीचे नीचे ही, एक छोटी बड़ी, एक छोटी बड़ी, और शेडिंग पतली ही होगी, मोटी कभी भी शेडिंग नहीं होगी। ये आपको दिख रहा है प्रॉपरली। सेम वैसे ही बनाएंगे। जितना स्पीड मेरा स्लो, इससे ज़्यादा आपका स्लो होना चाहिए। जितना आराम से बनाओगे उतना सही बनेगा। सेम यहाँ से भी लेंगे शेडिंग को, ये एक छोटा बड़ा लिए, यहाँ पे भी सेम वैसे ही लेंगे। ये एक छोटा बड़ा पूरा यहाँ से लेते जाएंगे। सिर्फ जो हाथ का पोजीशन देख सकते हो मैं चेंज करी, जो मेरी बुक है वो एक ही जगह है, क्योंकि जब हम हाथ में लगाएंगे तो हाथ तो एक ही जगह रख के पूरा हमको बनाना है। ऐसा नहीं कि हम पूरा उनको रिंगा रोज़ी बना पूरा करवाएंगे कि हमको यहाँ से नहीं जम रहा, अपना हाथ जो है ऐसा टेढ़ा कर दो, तो ऐसी लात मार के भगा देंगे लोग, बोले जा दूसरे को हम बुला लेते मेहंदी लगाने के लिए। तो वैसे काम नहीं करना है, अपने जो हाथ की पोजीशन को चेंज करना है एकदम, और एकदम से आराम से बनाना है। यहाँ पे भी ये लास्ट हमारा है पेटल, इसको भी बना दिए। और डिस्क्रिप्शन में इसके मैंने सेकंड पार्ट भी डाल दिए हैं, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। वो भी फ्लोरल से, वो भी आप बना सकते हो इसमें से देख के। ऊपर से जो है हम इसको हाईलाइट करेंगे, ये वाला यहाँ पे भी हाईलाइट हुआ, यहाँ पे भी ये हाईलाइट, और सेम जैसा पेटल का है ना वैसे ही हमको ये मोटा करना है। टिप अगर जैसे आपके ज़्यादा पतली है तो उसको मोटी कर लो, अगर ज़्यादा मोटी है तो उसको फिर पतली कर दो। टिप जितनी बारीक रहेगी उतनी डिज़ाइन जो अच्छी रहती है। और मेन मुद्दे की बात है, आपकी कोन पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अंदर से इसकी डंडी बना देंगे, हल्की पतली होनी चाहिए यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी सेम बना दिए डंडी, और यहाँ पे भी। और इसके बाद इसके जो अंदर के है इसको भी हल्का सा हम मोटा कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो इसका है हल्का सा इसको लचके डाल देंगे, जूम कर देते हैं कि थोड़ा अच्छा दिखे यहाँ पे भी। और फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर से आउटलाइन देंगे। आउटलाइन कैसा रहना चाहिए, पतला, आप देख सकते हो जैसा शेडिंग पतली है वैसे सेम आउटलाइन भी पतली है। आउटलाइन को मोटा नहीं करना है कि हाँ चलो अच्छा दिखे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, एकदम भद्दा दिखता है। तो आउटलाइन हमेशा ये पतली होनी चाहिए। सेम यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हो गया। उसके बाद इसको भी मिला देते हैं, इसकी जगह पे रॉकेट छोड़ देते हैं इसको भी। ये हमारा मिल गया। अब दूसरा फ्लोरल्स लेते हैं।
सेम हमारा क्या आएगा, स्पाइरल। स्पाइरल के अंदर कितना रहेगा, 3, 4 या फिर 5 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए अगर आप बड़े शेप का बना रहे हो तो। इसके ऊपर ये हमने दिल फेंका हुआ पेटल्स बना दिए। छोटी साइज़ का होना चाहिए, जो अंदर की फीलिंग्स है वो कम से कम 1 फिंगर की इतनी होनी चाहिए। और जो इसके ऊपर का हम पेटल्स और आउटलाइन बनाते हैं ना, वो 2 फिंगर्स के होने चाहिए। तो मिला के कितना हो जाता है, 3 फिंगर्स। अगर थोड़ा उसके भी ऊपर चले आते हैं 4 फिंगर्स के इतना तो चल जाएगा, पर 4 फिंगर्स से ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इसमें जो शेप है हमने पेटल अलग अलग टाइप के लिए है। ये थोड़े लहराई वाले दिल फेंक के, ये गोल अंडे वाले, और ये कुतुब मीनार वाला लिया है हमने हल्का हल्का सा। फिर इसके बाद वापस से हम इसको शेड करते हैं। यहाँ पे भी ये शेडिंग हो गई। शेडिंग देख लो, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा हो रहा है। कमेंट में मैंने दोनों भी वीडियोस डाल दिए, तो वो जाके वो भी देख लो, आपको वो भी काम आ जाएंगे। सेम यहाँ पे छोटा बड़ा करना है। ये सेम जो है शेडिंग हो गई यहाँ पे। और एक ही, और जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसके नीचे कुछ भी कड़क टेबल वगैरह रख लिया करो, तो आपको जैसे काम आ सके। ये छोटे बड़े फव्वारे बना दिए हमने यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी बना दिए। और कभी भी बनाते हो ना तो 2 से 5 मरतबा बनाओ कि हाँ वो चीज़ आपको परफेक्टली याद हो सके। एक ही बार में बनाओगे, पहली बार बना रहे हो तो वो तो भूल ही जाओगे, फिर आप बोलेगे डिज़ाइन नहीं याद रहती, तो वो याद कहाँ से रहेगी जो चीज़ आप एक ही बार बनाओगे। हम दाल चावल बनाते हैं तो कम से कम उसको कितनी बार बनाते हो, रोज़ बनाते हो, कभी कभी बनाते हो, पर बनाते रहते हो। जब आपको दाल की जैसे आदत हो जाती है, हाँ दाल में ये सब डालना है, प्याज टमाटर हल्दी वगैरह डालना है, तो आपको याद रहता है। वैसे ये मेहंदी भी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे एक चीज़ को, उतनी चीज़ आपको याद रहेगी। जब याद रहेगी जभी तो आप खुद से डिज़ाइन बना पाओगे। कुछ चीज़ याद नहीं रहेगा तो बना कैसे पाओगे। तो जितना हो सके उतना एक चीज़ की प्रैक्टिस करना है। सेम इसके ऊपर से हम ये मोटा मोटा कर देते हैं, यहाँ से भी मोटा हो गया। और ये इसकी डंडी जो है हम इसको हल्की सी पतली रखना है। शेडिंग से हल्की सी मोटी होनी चाहिए कि प्रॉपर हो सके। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे आउटलाइन ले लेते हैं, हल्की सी लाइन। और जो ये हमने अंदर वाला बनाया है उसको भी सही से आउटलाइन लेना है कि हमारा जो फ्लोरल्स है वो सही से दिख कर आए। यहाँ से हम इसका जुंग बना देते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी पूरा बना दिए। इसके ऊपर हल्का सा आउटलाइन ले लिए यहाँ पे, यहाँ से भी आउटलाइन, यहाँ पे भी। जिस तरह से पेटल है ना, सेम उसी तरह से क्या होना चाहिए, आउटलाइन होना चाहिए। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी, और ये आउटलाइन पूरा हो गया यहाँ पे हमारा। इसको भी रॉकेट यहाँ पे डाल के इसको भी हम मिला लेते हैं पूरे ख़ानदान में। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। जब तक के टाटा, बाय बाय।